किसी का रेस्टलिंग मेटाबॉलिज्म 1400-1500 से कम है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, तो उसके लिए आप क्या इंटेक कराएंगे। मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण मैं पेश करता हूं कि हमारे पास एक केस आया है कल, उसकी एज है 20, फीमेल है, ओके, एएनएम का कोर्स कर रही है वो बेटी, उसका रेस्टलिंग मेटाबॉलिज्म 1270 है, वेट 12 किलो ओवर है, वेस्ट क्लियर नहीं आ रही भाई। वॉइस क्लियर है, नहीं सर, कट रही है। अखिलेश जी वॉइस क्लियर है, जी सर क्लियर है। आपके नेटवर्क का चैलेंज है सर, ओके। दोबारा सुनिए, उसकी एज 20 ईयर्स है, वेट 12 किलो ज्यादा है, रेस्टलिंग मेटाबॉलिज्म 1270 है, तो उसके साथ क्या करना है ये आपको सोचना है। बताइए क्या करना है। पहली चीज तो इसको आपको सोचना है, मतलब करना क्या है ये यहां से डिपेंड करता है। दूसरी चीज, हार्मोन का इम्बैलेंस होना रेस्टलिंग मेटाबॉलिज्म से कनेक्टेड रहता है ना। जो रेस्टलिंग मेटाबॉलिज्म अगर जब तक अच्छा नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। रेस्टलिंग मेटाबॉलिज्म, एक काम और करना पड़ता है, मैं आपको बताता हूं कि जो फैटी पर्सन होते हैं, कुछ कोच क्या करते हैं, रेस्टलिंग मेटाबॉलिज्म को चेक करते हैं, और रेस्टलिंग मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि अगली बार जब उसका टेस्ट करते हैं तो रेस्टलिंग मेटाबॉलिज्म अगर बढ़ता है तो ये कहते हैं नहीं इसको फायदा नहीं हो रहा। हमारा पैटर्न अलग है, अगर हम वेट लॉस करते हैं तो सबसे पहले उसका रेस्टलिंग मेटाबॉलिज्म ही 1800 तक लेके जाते हैं, कभी कभी 2000 भी करता हूं मैं रेस्टलिंग मेटाबॉलिज्म को। हमारी बात को आप समझ रहे हैं। मोटरसाइकिल को 4th गियर में लाने के लिए स्पीड 40 चाहिए, रेस्टलिंग मेटाबॉलिज्म अगर 1300 है तो ना हम वेट को गेन करने की स्थिति में, ना वेट को लॉस करने की स्थिति में है। समझने की बात यहां है। जिसका रेस्टलिंग मेटाबॉलिज्म 1400 के लगभग है, वो आदमी ये मान के चलो चल रहा है लेकिन वो बीमार है। तो विचार यहां करना है। ये क्वेश्चन आपके लिए था, वो आपको मैंने बता दिया, इसको आपको क्रिएट करना है। इसका आंसर जब नहीं मिले तो मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अब जो टॉपिक काफी दिन से पेंडिंग आ रहा है वो आ रहा है कि पेट में पथरी क्यों होती है, क्यों पथरी होती है, क्या कारण है कि पेट में पथरी होती है, क्या रीजन है। खाने के टाइमिंग जी, खाने के टाइमिंग की वजह से। क्या खाने का टाइमिंग्स में, मतलब क्या चीज, क्या करने की वजह से पेट में पथरी होती है। देखिए पहली चीज तो हार्मोन का बैलेंस रखना अपने आप में बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूं कि जो कि आप लोगों की न दिनचर्या में है न किसी की दिनचर्या में है। तो होता क्या है, पहले के जमाने में लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते थे, तो ये रहता है कि यहाँ जो पॉइंट होते हैं ना हाथ के पास, हाथ मिलाने के साथ जो पॉइंट होते हैं, पॉइंट जब हम एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो जो पॉइंट वो पुश होते हैं, वहां से हैप्पी हार्मोन जनरेट होता है। पहली बात को समझिए, जो आदमी 10 लोगों से भी दिन में हाथ मिलाता है उसका मेलाटोनिन हार्मोन ऑटोमेटिक, जितना दिन में हैप्पी हार्मोन जनरेट होगा उतना कोलेस्ट्रॉल हार्मोन जो आपका स्ट्रेस हार्मोन है वो कम हो जाएगा और मेलाटोनिन बढ़ जाएगा, उसको नींद बहुत अच्छी आएगी। समझने की बात है। ठीक है, ये होता है हार्मोन का बैलेंस रखना। तो हार्मोन का अगर हमारे बॉडी के अंदर बैलेंस है, पहली बात। दूसरी चीज, बात करते हुए खाना खाना, समझिए, टीवी नहीं, बात करते हुए खाना खाना। बात करते हुए खाना अगर हम खाते हैं तो वहां से भी हैप्पी हार्मोन जनरेट होता है।
बात करते हुए खाना हम कहाँ खा सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है किसी से पंचायत करनी है। इसका मतलब ये है कि हम ग्रुप में खाना खाना। ग्रुप में खाना खाने का मतलब फैमिली के साथ खाना खाना। अकेले खाने की बजाय फैमिली के साथ खाना खाते हैं, हैप्पी हार्मोन जनरेट होता है। समझने की बात है, जो कि आजकल हमारी डेली लाइफ स्टाइल से अलग हो गया है। ये भी एक प्रॉब्लम है। तीसरी प्रॉब्लम, क्योंकि बात खाने की आ गई है, खाना खड़े होकर खाना। खाना अगर खड़े होकर हम खाते हैं तो जो इंटेस्टाइन का मूवमेंट है वो रॉन्ग साइड एंटी क्लॉकवाइज में आ जाता है। पहली बात, खाना कैसे खाना चाहिए जो हम लोग नहीं करते हैं, कायदा में प्रॉपर आसन पर बैठ के खाना खाना चाहिए अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट इंटेस्टाइन का लेना है तो। पहली बात, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, बात स्टोन्स की थी, टॉपिक था मेरा स्टोन्स, पथरी क्यों होता है। पहली बात समझने की यह है, पथरी उन्हीं लोगों को होता है जिनका ईटिंग टाइम रात को 9 बजे से 11 बजे के बीच होता है। जो जिसके स्टोन्स हैं, ये समझ लीजिए ये लेट आवर्स में 9 से 11 के बीच खा रहा है और खाने के बाद तरबूज की तरह बेड पे वहीं लुढ़क जा रहा है। ठीक है, बॉडी का फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। क्या करना है, पहली चीज तो मैक्सिमम जो हमारा टाइम है खाने का, शाम को 7:30-8 बजे तक फिनिश करना है। और उसके बाद खाना खाने के बाद हमको क्या करना है, कम से कम 100 या 200 स्टेप्स तो चलना ही है। ऑटोमेटिक बॉडी रेस्ट अपने आप हीलिंग मोड में जाएगी। अब अगर हम वही खाना 9 से 11 के बीच खाते हैं तो समझने की बात यह है कि बॉडी 2 मोड पर काम करती है। एक होता है आपका डाइजेस्टिव मोड, एक होता है हीलिंग मोड। डाइजेस्टिव मोड में बॉडी बाय डिफॉल्ट मोड होता है, डाइजेस्टिव मोड होता है कि जब तक डाइजेशन पूरा नहीं होगा तब तक बॉडी हील नहीं करेगी। समझने वाली बात यह है, अगर हमने कोई भी भारी आइटम शाम को खा लिया, मान लीजिए दही खा लिया, दही को पचाने में 4 से 5 घंटे लगते हैं। अगर सलाद शाम को खा ली 3.5 से 4 घंटे लगते हैं। और अगर कहीं बर्गर पूड़ी रसगुल्ला वगैरह मार लिया तो रात को 5-6 घंटे का काम है भाई। रोटी के साथ अगर हमने वो भी मार ली क्या, चावल, और उसमें भी सीओ साहब मिल गए, फिर कहीं रसगुल्ला, रसमलाई। अब आजकल वो ट्रेंड और आ गया है दावतों में, क्या रबड़ी और उसका इमरती का, उसको अगर हमने ले लिया तो कहां तक जाते हैं, तो यहां तक जाते हैं कि ये तय है कि फिर सुबह हमें तकलीफ होगी। तो क्या होगा, बॉडी डाइजेशन नहीं करेगी उस दिन, हीलिंग नहीं करेगी। सबसे पहले बॉडी डाइजेशन मोड पूरा करती है, उसके बाद हीलिंग करती है। तो हमको चाहिए ये कि कम से कम जो खाना है हमारा शाम का इतना हल्का हो कि वो 10 बजे तक डाइजेस्ट बॉडी कर दे, 11 बजे के बाद हीलिंग मोड में आ जाए। ठीक है, तो जो हमारा हीलिंग मोड कम होता है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, तब होता क्या है कि जब हम लेट आवर्स में खाना खाते हैं तो लेट आवर्स में खाना खाने से जो हमारे बॉडी को प्रोटीन, गुड फैट और विटामिन्स मिलते हैं, वो क्या होता है कि बॉडी डाइजेशन एक्चुअल करने की बजाय वो सीधे हीलिंग पर जब ट्रांसफर होती है तो वो छोटे छोटे जगह स्टोर हो जाता है, कुछ समय वो स्टोन का रूप लेता है। इसलिए सिंपल प्लेटफॉर्म पर हम ये कह सकते हैं कि लेट आवर्स में खाना खाने से स्टोन्स बनने के चांसेस रहते हैं। ओके, यही जस्ट अपोजिट बात भी है। किसी को अगर स्टोन है, शाम का खाना अगर वो स्किप कर देता है, बिल्कुल तकलीफ का विषय है, लेकिन वो ये कहेगा करे भूखे नहीं रह पाएंगे। शाम का खाना स्किप कर देता है 6 महीने तक, तो उसको स्टोन्स खत्म हो जाएंगे ऑटोमेटिक, बिना दवा के। बशर्ते बॉडी के फ्री रेडिकल्स जो हैं वो बॉडी में इंटर न होने पाए। बॉडी में फ्री रेडिकल से बॉडी दूर रहनी चाहिए। न्यूट्रिशन बॉडी के अंदर प्रॉपर होना चाहिए, जिससे कि बॉडी जो भी ऊतक हैं, जो भी सेल्स हैं जो कि डिस्ट्रॉय हो रही हैं, जो रिपेयर हो रही हैं, उनको प्रॉपर वे में वो चला सके। ओके, अब आप लोगों का कोई डाउट है तो आप बता दो।